जाएगा तो यीशु आ जाए या 1000 साल के बाद, तुम्हारा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा देह यीशु के आने के टाइम पर जिंदा रहे तो महिमा की देह में बदल जाए। इस ही बात की रुकावट पैदा करने के लिए मैंने ख्रिस्त विरोधी तंत्र का, अर्थात दुष्ट शक्ति ने ख्रिस्त विरोधी तंत्र का गठन किया हुआ है। तो सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु के नाम सब सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आइए प्रभु के दास बिशप अमर सिंह के माध्यम से एक वचन का भी सुनते हैं। क्यों एंटी क्राइस्ट? वाई द एंटी क्राइस्ट इज? वॉट इज द पर्पस ऑफ एन एंटी क्राइस्ट? ख्रिस्त विरोधी क्या है? ख्रिस्त विरोधी का अर्थ क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? एक लाइन में बोल के हम अगले पीरियड के लिए हम फाउंडेशन डाल देते हैं, ठीक है ना? सुनो, ख्रिस्त विरोधी वो सिस्टम है। सुन लो पहले फिर लिखना। ख्रिस्त विरोधी वो सिस्टम है, वो पद्धति है, वो तंत्र है जिसके ऊपर लूसीफर का कब्जा है। फिर से सुनिए, ख्रिस्त विरोधी वो तंत्र है, वो सिस्टम है, वो पद्धति है, वो माध्यम है जिसके ऊपर शैतान का, लूसीफर का साम्राज्य है। और वो इस सिस्टम को इसलिए इस्तेमाल करता है कि हर मनुष्यों पर इस प्रकार का दबाव बनाए कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जो महिमा की देह पहनने का रास्ता है ना, उस महिमा की देह के पहनने के लिए जो जो चीजों की जरूरत होती है वो तुम इकट्ठा ना कर लो, वो तुम ले ना लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जी उठने वाले शरीर की प्राप्ति का जो रॉ मटेरियल है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाला जीवन, जिसमें प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम पाया जाता है, ये तुम्हारे व्यवहारिक अनुभव में ना आ जावे। क्योंकि यदि ये अनुभव तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो यीशु आ जाए या 1000 साल के बाद, तुम्हारा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा देह यीशु के आने के टाइम पर जिंदा रहे तो महिमा की देह में बदल जाए। इस ही बात की रुकावट पैदा करने के लिए मैंने ख्रिस्त विरोधी तंत्र का, अर्थात दुष्ट शक्ति ने ख्रिस्त विरोधी तंत्र का गठन किया हुआ है। So you may not have the encounter with the kingdom of God, जिससे कि आपका मन का रूपांतर हो जाए, आत्मा, प्राण और शरीर का रूपांतर हो जाए, और इस रूपांतर के कारण कहीं आप यीशु के दूसरे आगमन में उठा ना लिए जाएं। इसकी रुकावट पैदा करने के लिए मैंने हर प्रकार का तंत्र, सिस्टम बना रखा है, उलझाने का, कि पवित्र आत्मा का प्रेम ना आ जाए, पवित्र आत्मा का आनंद ना आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति ना आ जाए। केवल इन 3 महत्वपूर्ण आत्मिक अनुभवों को आपके जीवन के अंदर नहीं आने देना ख्रिस्त विरोधी राज्य का मुख्य उद्देश्य है। दैट्स वाई द किंगडम of devil is, that's why the antichrist's kingdom is। अब वहां तक पहुंचने के लिए
चाहे वह राजनीति को काम में लाए, चाहे वह तकनीकी को काम में लाए, चाहे वह आर्थिक कमी या बढ़ती को काम में लाए, चाहे वह देह की वासना को काम में लाए, चाहे वह जमीन जायदाद का लफड़ा झपड़ा हो, चाहे धन कमाने का प्यासापन और व्याकुलता पाई जाए, चाहे प्रसिद्ध बनने की तमन्ना पाई जाए, चाहे महान बनने की तमन्ना पाई जाए, चाहे विभाजन करके तुम्हें पवित्र आत्मा के प्रेम से अलग करने का तंत्र पाया जाए, चाहे गिराए हुए स्वर्गदूत मसीहियत के अंदर में झूठे सिद्धांतों का प्रचलन शुरू कर दें, इन तमाम धनुषों के द्वारा वह कहीं ना कहीं ख्रिस्त विरोधी साम्राज्य आपके अंदर से पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप को, जिसमें प्यार, आनंद और शांति रहती है, इन तीन महत्वपूर्ण चीजों को तुम्हारी जिंदगी से बर्बाद कर देना चाहता है। इसलिए उसका राज्य हमारे सामने में अलग अलग रूपों में खड़ा है। उलझा देगा, दुआ के टाइम पर मोबाइल खेलते रहिएगा, उलझा देगा राजनीति में, बागी बना देगा मां बाप का, प्यार खत्म हो जाएगा, अगुए के विरुद्ध खड़े होकर के उनको गोटे पत्थर मारना शुरू कर दीजिएगा, जिससे कि तुम्हारे घर की शांति खत्म करने के लिए शैतान अंधकार की शक्तियों को भेज दे। प्रेसिडेंट बनने का शौक डाल देगा, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करूंगा का शौक डाल देगा, फॉल्स डॉक्ट्रिन लेके आ जाएगा। आज कितने प्रकार के सिद्धांत धरती पर आ गए, मसीह लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर गोटे मार रहे हैं। हर संस्था कहती है हम परमेश्वर का राज्य बनाएंगे, परंतु जो कूटनीति उनके अंदर है देखते बनता है। अच्छा, कहां जाते थे? जीवन ज्योति जाते थे। अच्छा, क्या मिला तुमको वहां पर? अरे सर पवित्र आत्मा मिला, ये मिला, वो मिला, वो मिला। अच्छा, तेरा ये पैंट फटा है, जींस है? तुम्हारी संस्था ने जींस नहीं दी क्या? अरे हम जींस लेने नहीं गए थे जी। साइकिल वाइकिल दी क्या? हाँ, अच्छा, हमारे साथ हो लो, हम साइकिल देंगे, कंबल भी देंगे, और तुम्हारा तो चर्च बांध देंगे हम। फिर चंदे के पैसे से तुम झूलने वाली कुर्सी ले लेना, रिवॉल्विंग चेयर ऐसी वाली अंकल के समान, और तुम्हारे 2-3 लोगों को भी ट्रेनिंग में भेजना। तो हम क्या करेंगे, उनको असिस्टेंट पास्टर बना देंगे। फिर जहां तुम जाते हो तुमको नहीं जाना पड़ेगा, इनको भेजना और रिपोर्ट मांगना, और कंप्यूटर ले लेना। फिर हेलो, हाँ, हो गए ना ट्रैप? आपको क्या लगता है? मुझे बताइए, एक ही शहर में नई संस्था बताने का सिद्धांत, नई संस्था बनाने का सिद्धांत बाइबल के कौन से पन्ने में है? आपको 3 महीने की मोहलत देते हैं बाइबल में से। बताइए, एक शहर से निकाल के एक कलीसिया से 2 कलीसिया बना के नई संस्था अपना झंडा खड़ा कर दे, ऐसा वाला बाइबल का एक वचन बताइए, एक घटना बताइए धरती में। क्या कर रहे हैं आप? कौन भटका रहा है आपको? दारू नहीं पीते हम, झगड़ा नहीं करते हम, चोरी नहीं करते हम, परंतु जब 2 संस्थाएं एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं तो बैर पैदा होगा ना। हम फलानी कलीसिया के, हमारा अगुवा ये है। आपको क्या लगता है कौन सा बीज आया, प्रेम का कि बैर का? आज एक शहर में एक कलीसिया को 5 लोगों ने टुकड़े करके 5 बना दिया, और 5 संस्थाएं आती हैं, और जो बागी लोग हैं उन लोगों को केवल नोट और जमीन और साइकिल और कंबल और बकरी का दर्शन देती हैं, बाइबल का नहीं। और जो लोग नोट, जमीन, चर्च बांधने का दर्शन देने वाली संस्थाएं कलीसिया में लौटने वाले व्यक्ति को लौटने के बजाय उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में मदद कर रही हैं, वे मेरे प्रभु के एजेंट नहीं हैं।
अब ये व्यक्ति है जो हमसे नाराज होके चला गया, एक न एक दिन वह वापस लौटने के लिए परमेश्वर उसको अनुग्रह देता। ये दूसरी संस्था आई, उसको साइकिल देकर के बैनर दे के चली गई, बोले टेंशन मत ले, हम तेरे बाप हैं, वो नहीं चला तो छोड़ दे, हम तेरे साथ रहेंगे। हाँ, उसने तो आज तक साइकिल नहीं दिया, तेरे पेट की चिंता किया क्या, हम करेंगे तेरी चिंता। दूसरा बाप बना लिए। आपको मालूम है ये आया कहां से? प्रभु का आत्मा कहता है प्रेम, और तुम क्या कर रहे हो? कौन सा बीज बोया जा रहा है? बैर का। मैं तुमसे विनती करता हूं, एक मन और एक मत होकर के मिले रहो, और तुम में फूट ना हो, मैं विनती करता हूं, ऐसे पौलुस कहते हैं। और आज संस्थाएं सिद्धांत अपना झंडा ऊंचा करने के लिए बागियों के पीछे खड़े होकर के उनकी मदद करने के द्वारा बैर को बढ़ावा दे रही हैं। यह कि जाकर के अपने रिश्ते ठीक करो, उसके बजाय अरे टूटा रिश्ता ज्यादा अच्छा है, वो नहीं हम है ना। How many people are spoiling the kingdom of God? जो अपने भाई से बैर रखता है वह उसका हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। जब एक ही कलीसिया दो भागों में बंट जाती है, दो संस्थाएं अपना अपना झंडा लहराते हैं, यहां पर कबड्डी शुरू हो जाती है, प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। अकेले व्यक्ति को वापस लौटने का चांस था, परंतु किसी ने उसकी मदद करने के द्वारा उसको वापस लौटने के दरवाजे बंद कर दिए, जिससे कि वह पश्चाताप न करे, नहीं तो ऊपर चला जाएगा। बैर में रहना अच्छा है, अलग रहना अच्छा है। आपको क्या लगता है ख्रिस्त विरोधी का मतलब? डू यू नो अबाउट द एंटी क्राइस्ट? सर, आप अच्छे खासे आदमी पागल हो जाइएगा। दुष्ट की ऐसी ऐसी युक्तियां। डर लगता है किसी के विरुद्ध कुछ कह दिए तो मन मैला हो जाएगा, परंतु जिस किसी पापी को पापी कह करके न चेताए तो उसके पाप की सजा मेरे नाम पर आ जाए, तो मैं तुम्हारे चक्कर में मरना क्यों चाहूं? आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए, सुधरना सुधरिए, ना सुधरना ना सुधरिए, पर बोलना तो मेरा काम है ना। अब हमने धीरे धीरे यीशु के दूसरे आगमन में प्रवेश करने से रुकावट पैदा करने के लिए ख्रिस्त विरोधी तंत्र को एक सामने ला के रखने का काम यहां तक किया है। अब वो कौन कौन सी गुणनीति राजनीति के द्वारा तुमको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम, आनंद, मेल, धीरज नहीं आने देगा, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रेम, आनंद और मेल से दूर करती हैं, उन तमाम कारणों को एक जगह बायोडाटा बना लीजिएगा। वो सब उस सिस्टम के अंतर्गत हैं जो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के निष्पक्ष प्रेम को, आनंद को, शांति को आने में रुकावट पैदा कर रहे हैं।